मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय। ओम श्री गुरु देवताय। ओम सर्वश्री इष्ट लिंग देवताय नमो नमः। शिव शरण दोस्त, मैं हूँ कड़ा, आपके सामने फिर से आज हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आप स्वागत है दोस्त। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और करण इन पांच अंगों से बनता है। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए। अंतकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्र विहित कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों, अब आपको पंचांग आज का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्म कांड में आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, आज तारीख 27 मई 2024, शनिवार शक 1946, संवत्सर क्रोधी, अयन उत्तर, ऋतु ग्रीष्म, मास वैशाख, पक्ष कृष्ण। तिथि दोस्तों आज की चतुर्थी तिथि है। शाम 4:54 के बाद पंचमी तिथि शुरू होगी। वार सोमवार है दोस्तों आज का। नक्षत्र दोस्तों आज का पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। सुबह 10:14 के बाद उत्तर आषाढ़ नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों आज का शुभ योग है, जो सुबह ही 6:36 पर खत्म हो जाएगा और 37 के बाद शुक्ल योग शुरू होगा। और कल सुबह 4:27 के बाद ब्रह्मा योग शुरू होगा दोस्तों। करण दोस्तों आज का बालव करण है। शाम 4:54 के बाद कौलव करण शुरू होगा। तो कल सुबह 4:11 के बाद तैतिल करण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है वृषभ राशि में होगा, चांद धनु राशि में, गुरु वृषभ राशि में और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो है सुबह 6:02 पर होगा और निगमन रात 7:10 पर होगा। इस पंचांग के आधार पर दोस्तों, अब हम आज की पूजा के लिए संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षर, एक फूल या फूल के पंखुड़ी ले दोस्तों, और ये संकल्प बोलना शुरू कर दें। हर ओम शिव शिव शंभो प्रवर्तमान सत्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मनवंतर कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमाने शालिवान शक 1946 प्रभवादि षष्ठी संवत्सरों में क्रोधी नाम संवत्सरे उत्तरायणी ग्रीष्म ऋतु वैशाख मास कृष्ण पक्ष सोमवार वासरे पूर्वाषाढ़ नक्षत्र शुभ योगे बालव करने चतुर्थी शुभ तिथु वीर गोत्र में उत्पन्न मैं कड़ा मोह पात्र दुर्दक्ष द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये। दोस्तों, ये संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, ये संकल्प की काल मर्यादा जो है सुबह 6:37 तक है। इस समय के बाद अगर आपको कोई संकल्प छोड़ना है किसी धार्मिक विधि के लिए, तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें दोस्तों।
और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे हैं धार्मिक विधि, उसका उल्लेख अवश्य करें दोस्त। तब जाकर आपकी सेवा जी है वो संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा। अपना जीवन सुखी और समाधान बनेगा दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखिए, इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार है। सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 27-28 जून, तारीख 2 और 3। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 28। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 28 जून, तारीख 3। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 29 जून, तारीख 2 और 3। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है जून, तारीख 2 और 3। अब मुहूर्त के दूसरे भाग में देखिए दोस्त, जनेऊ संस्कार, शादी ब्याह, वास्तु शांति, भूमि पूजन तथा पायन, देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, इनमें से किसी भी धार्मिक विधि के लिए दोस्तों मुहूर्त नहीं दिया गया, क्योंकि गुरु और शुक्र ये जो प्रमुख दो ग्रह है अपने जीवन में, उनका अस्त होने जा रहा है दोस्तों। इसलिए वो अपना प्रभाव नहीं डाल पाएंगे दोस्तों, दिखा नहीं पाएंगे। इसके लिए दोस्तों ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्त में समय की पाबंदी हो सकती है। किसी जानकार से जानकर ही आप अपने लिए कोई मुख्य और योग्य मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें। अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें, या गौण संकट या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें। तभी आप सही मुहूर्त का आनंद उठा पाओगे दोस्तों। दोस्तों, पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी कुछ इस प्रकार है। पंचांग शुद्धि उत्तम दिन है दोस्तों। दिन विशेष दोस्तों सुबह 10:14 से लेकर शाम 4:54 तक घबाड़ योग है दोस्तों। इस घबाड़ योग में आप जो भी काम करेंगे उसमें आप यश प्राप्त करेंगे दोस्तों। आप सोच भी नहीं सकते इतना यश आपको प्राप्त होगा अगर आप मन से दिल से करते हैं तो। 10:14 के बाद मृत्यु योग भी है। जो भी बालक पैदा होगा इस काल में, उसके 12वें दिन आपको शांति करनी है घर पर पंडित के माध्यम से। और ये योग जो है वो चालू पंचांग में ही दिया जाता है, अगले पंचांग में नहीं दिया जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना अवश्य है। चतुर्थी श्राद्ध कर्म है जो हमारे पूर्वज इस तिथि पर हमें छोड़कर निकल गए हैं, उनके नाम से आपको पिंडदान युक्त श्राद्ध कर्म घर पर करें या तीर्थ क्षेत्र में करें, लेकिन अपराह्न काल में करें दोस्तों। तब जाकर आपकी ये जो पितर सेवा है वो पितरों तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा। आपका काम सफल हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अग्नि धरती पर हाजिर है, इसलिए आप नया कोई नया कर्मकांड करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन आगे चलकर वो कहीं बंद ना हो जाए, इसका भी ध्यान आपको रखना है, वरना आपको दोष लग सकता है। राहु काल दोस्तों सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक है। इस काल में भी आपका महत्वपूर्ण जो काम है वो ना करे तो अच्छा है, क्योंकि ये राहु केतु का प्रभाव होता है दोस्तों। दोस्तों, संकल्प के साथ की गई जो पूजा होगी वो 100% और जल्द बताए, क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्म कांडों के कर्ता धर्ता। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बनाने। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दे दोस्तों।
दोस्तों, मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न। हरि ओम शिव शंभु।